श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? एक जैसे साधु की दिनचर्या होती, विधवा होना कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया, अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ना कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है, वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था, अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब ये परिस्थिति, जैसे आप बहुत गंभीर मुद्रा में इस बात को समझना चाहती है, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग है, पर ये बहुत धैर्यशाली की बात है। नहीं तो कल परसों एक प्रश्न था महाराज, उसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें, मतलब वैधव्य हो गया था। और बहुत फिर इसमें कोई विलय सेट हो पाता नहीं। तो पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी हे बुद्धि होती है सामने वाले के प्रति, और उसकी दैन्य बुद्धि होती है। वो बहुत मतलब हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं और सब हाथ में माला, कंठी तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का संसारिक आधुनिक कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पति चला गया। अब मैं श्री कृष्ण को रिझाऊंगी और जन्म जन्म उन्हीं, वो अविनाशी है, जन्म जन्म उन्हीं की होकर रहूंगी। जो बड़ी बड़ी ऐसी महान भक्ता हुई हमारे देश में जिन्होंने भगवान को रिझा लिया, पर बच के रहे, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। समाज में रहना है वो आकर्षण है, पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। क्योंकि अपने मन को बहुत काल तक किसी सीमा में बांधे रखना बहुत कठिन होता है। जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि अब अकेलापन खाया जाता है, वो अकेलापन अगर दूर करने की बात भगवान से हो गई तो निभ सकता है, अन्यथा भी बहुत कठिन है निभ पाना। वो मन हमारा खुद हमको गिरा देगा। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी, जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या